हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लाइव केस देखेंगे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का। तो जैसे हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है, वेरिकोसील की प्रॉब्लम जो यंग मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है और इसको अब हम बिना सर्जरी के यानी कि एम्बोलाइजेशन से मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, जिसमें ना ही कोई कट लगता है ना ही कोई चीरा आता है, पतली पतली नसों या वेन्स के थ्रू जाके इसको बंद कर सकते हैं। और ये एक डे केयर बेस्ड प्रोसीजर होता है, यानी कि पेशेंट सेम डे अपने घर जा सकते हैं। इसी का एक लाइव केस मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज का जो हमारा केस है वो एक यंग मेल है जिनको लेफ्ट साइड पे वेरिकोसील के सिम्टम्स थे, साथ में इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड थी। ये पेशेंट मेरे पास आए इन्हीं सिम्टम्स के साथ, तो मैंने इनको बताया कि ये वेरिकोसील हो सकता है और इनका पहले स्क्रोटल डॉपलर किया। तो ये स्क्रोटल डॉपलर की इमेजेस आप देख सकते हैं और इनके अंदर क्लियर कट हमारे को रिफ्लक्स मिला लेफ्ट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील। ग्रेड 3 था इसका और हमने इनको एम्बोलाइजेशन के लिए समझाया। तो ये प्रोसीजर जो कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है, इससे ना ही सिर्फ सिम्टम्स, पेन, हेवीनेस ये सब रिजॉल्व होते हैं, और अगर इनफर्टिलिटी भी कॉज्ड इसी से हो रही है तो वो भी रिलीफ मिल जाता है। तो हमने इनको इस एम्बोलाइजेशन के बारे में समझाया और डे केयर में ही इनका प्रोसीजर किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। और ये हम लेफ्ट रीनल वेन में इस टाइम पे एंटर कर चुके हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स थे वो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट रीनल वेन में एंटर करने के बाद ये जो पतली सी आपको वायर जाती हुई दिख रही है, यही है जो कि इंटरनल स्पर्मेटिक वेन बोले या टेस्टिकुलर वेन, जो अब नॉर्मल होने के हमारे को चांस लग रहा है। तो इसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो वेल्साल्वा मैन्यूवर करें, यानी कि प्रेशर लगाएं। और इसी दौरान हम वीनोग्राम लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वीनोग्राम है, और इसमें कंट्रास्ट या डाई जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, जो दिखाता है कि अब नॉर्मल है, यानी कि इसी को बोला जाता है रिफ्लक्स। और यही वेरिकोसील का एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है। अगर इसमें रिफ्लक्स ना होता या वेरिकोसील की प्रॉब्लम ना होती तो ये कंट्रास्ट नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इससे प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील ही है। अब इसके बाद हम एक और पतले से माइक्रो कैथेटर से, यानी कैथेटर के अंदर भी एक और छोटा कैथेटर जिसको माइक्रो कैथेटर बोला जाता है, उससे वेरिकोसील वाली वेन्स के अंदर जाते हैं। तो आप ये सोचिए, माइक्रो कैथेटर इतना पतला होता है कि इसका जो कैलिबर या डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इसके बाद अब जब हम इसके अंदर एंटर कर गए तो हम बिल्कुल डीप नीचे तक जाके दोबारा से वीनोग्राम लेके कंफर्म करते हैं कि ये वेरिकोसील ही है। उसके बाद एक पतला सा, जो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो वायर टाइप आपको दिख रहा है, इसको कॉइल बोला जाता है। ये कॉइल डिप्लॉय करते हैं जिससे कि इसके बाद जो भी हम ग्लू डालें वो नीचे तक ना जाए या पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट कॉज ना हो प्रोसीजर के बाद। इसके बाद अब जो ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, सेम माइक्रो कैथेटर से जो लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है, ये है ग्लू। ये मेडिकल ग्लू होती है या एनबीसीए, एन ब्यूटाइल साइनोक्रिलेट इसको बोला जाता है। और ये एक परमानेंट एम्बोलाइजिंग एजेंट होता है जो इन वेरिकोसील की वेन्स को पूरे तरीके से बंद कर देगा। तो अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है और लास्ट में रीनल वेन में पहुंचने से पहले ही हम स्टॉप कर देते हैं और माइक्रो कैथेटर रिमूव कर लेते हैं। तो बस सिंपल इतना प्रोसीजर है और ये वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेफ्ट रीनल वेन का हम एक बार दोबारा वीनोग्राम करके देखते हैं कि सब ठीक है और यहाँ पे प्रॉपर फ्लो दिख रहा है। वैसे हम डॉपलर में पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील था, राइट पे नहीं था। बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन एक राइट रीनल वेन का वीनोग्राम जो आप अभी देख सकते हैं लिया गया, कोई इसमें अबनॉर्मल रिफ्लक्स नहीं था। और सेकेंडली नीचे आइलियक वेन में जाके राइट साइड पे भी एक वीनोग्राम लिया कि कहीं नीचे से कोई वेरिकोसील सप्लाइड ना हो। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल था, कोई रिफ्लक्स नहीं था। दैट मीन्स ओनली लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील विच हैज बीन ट्रीटेड सक्सेसफुली बाय एम्बोलाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर फ्यू मिनट्स का होता है और पेशेंट को ना ही कोई पेन होता है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, पेनलेस प्रोसीजर है। फ्यू आवर्स ऑफ रेस्टिंग पेशेंट वॉक कर सकते हैं और अपने घर चल के खुद से जा सकते हैं सेम इवनिंग। और इसका जो पेन रिलीफ या जो सिम्टम्स रिलीफ है विद इन अ फ्यू डेज स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज, ऑफिस जाना या जो भी उनका काम है, नेक्स्ट डे से ही रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस हुए ओवर सर्जरी। बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है, और सिंस डे केयर में ही कर सकते हैं तो इजीली पेशेंट के लिए रिकवरी बहुत फास्ट है। साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। अगर आप भी वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से जुड़े कोई भी आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।